शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे स्पीच की, जो बाबा साहब खुद इस बात को कहते हैं कि हिंदू श्रोताओं के बीच मेरा ये अंतिम भाषण है। आखिर वो कौन सा भाषण है और इस भाषण में बाबा साहब क्या कहते हैं? आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर बाबा साहब का स्पीच होता है मेरे साथियों। और ये स्पीच का जो लंबा सा स्पीच बाबा साहब को जात पात तोड़क मंडल के द्वारा अध्यक्षीय भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था लाहौर में। लेकिन बाबा साहब की इस भाषण की विषय वस्तु को पढ़कर समझकर जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। ये घटनाक्रम था 1936 का। उसी स्पीच को हम हूबहू आपके समक्ष रख चुके हैं। आज अंतिम भाग है, यानी कि अंतिम भाग में ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब अंतिम भाग में अपने समापन भाषण में कहते हैं, समापन के समय कहते हैं कि हिंदू 4 बातें हमारी मान लें। हिंदू अगर हमारी 4 बातें मान लें तो उन 4 बातों को मानते ही हिंदू धर्म शुद्ध और सरल हो जाएगा, सर्व स्वीकार्य हो जाएगा। मेरे साथियों, इसके अलावा बाबा साहब एक बड़ी गंभीर बात यहाँ पर कहते हैं, हिंदुओं की धड़कन क्या है। इस बारे में बाबा साहब स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि हिंदुओं की धड़कन क्या है। आज के अंबेडकर संदेश में हम जानेंगे। हिंदू श्रोताओं के बीच बाबा साहब का ये अंतिम भाषण है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अंतिम भाषण में बाबा साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हिंदुओं को सलाह देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात स्पष्ट कर देते हैं। आपको मालूम है कि 1935 में एबला के मैदान पर बाबा साहब इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कह चुके हैं कि मैं हिंदू धर्म का काला दाग लेकर जो पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये मेरे बस में है कि इसे हम निजात पा सकें। और उसके बाद में आपको मालूम है, इसके बाद अपने जीवन काल में ही बाबा साहब ने सन 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो इस तरह सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश, यानी कि अगर हम ये बात कहें कि जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर जो बाबा साहब ने स्पीच दिया है, आज का अंबेडकर संदेश उस पूरे स्पीच का निष्कर्ष है, सारांश है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। सामान्य साथियों, बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि मैंने आपको बहुत देर तक बिठा कर रखा है। ये बाबा साहब का स्पीच पहले से ही तैयार था और इसीलिए इस विषय वस्तु को पढ़कर जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब के इस स्पीच को और इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। तब बाबा साहब कहते हैं अंतिम लाइनों में कि अब समय आ गया है कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। यह एक सुविधाजनक बिंदु है जहां मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन संभवतः हिंदू श्रोताओं के बीच में ऐसे विषय पर मेरा अंतिम भाषण है। हिंदू श्रोताओं के बीच में ऐसे विषय पर मेरा अंतिम भाषण है, जो विषय हिंदुओं के लिए प्राण आधार है। यानी कि हिंदुओं के लिए ये विषय प्राण आधार है। विषय क्या है? जाति प्रथा उन्मूलन। बाबा साहब लिखते हैं कि इससे पहले कि मैं भाषण देना बंद करूं, मैं हिंदुओं के सामने ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं जिसको मैं अति महत्वपूर्ण समझता हूं, और मैं उन्हें उन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यानी कि यहाँ पर बाबा साहब अपने भाषण को समाप्त करते करते कुछ ऐसे प्रश्न हिंदुओं के समक्ष रख देते हैं, और प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न के साथ समाधान भी बाबा साहब ने दिया है। ये खूबसूरती बाबा साहब की स्पीच की हुआ करती थी कि जब बाबा साहब स्पीच देते थे, जब प्रश्न करते थे तो उसका समाधान स्वयं बताते थे। ये खूबसूरती थी बाबा साहब की स्पीच की। मेरे साथ आज के अंबेडकर संदेश अगर अंत तक आपने नहीं सुना तो हम सच में इस बात को, अगर आपने इस अंबेडकर संदेश को सुनना शुरुआत कर दिया और अंत तक नहीं सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे अंबेडकरवादी होंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि सबसे पहले हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि क्या वे आस्था, आदतें, नैतिकता और जीवन के प्रति धारणा के बारे में नरजाति विज्ञानियों के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को मानना काफ़ी मानते हैं, जो संसार के अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं। या ये क्या आवश्यक नहीं है कि ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि संसार में किस प्रकार की नैतिकता, आस्था तथा दृष्टिकोण रखने वालों लोग पनपे हैं, मजबूत हुए हैं
तथा उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया है। जैसा कि प्रोफेसर कार्वर ने कहा है कि नैतिकता और धर्म जो नैतिक स्वीकृति और अस्वीकृति की संगठित अभिव्यक्ति है, अस्तित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण तत्व है, जो आक्रमण और रक्षा के सच्चे हथियार, दांत और पंजे, सींग और खुर, फर और पंख अर्थात सब कुछ हैं। सामाजिक समूह, समुदाय, आदिम निवासी या राष्ट्र जो नैतिकता की अव्यवहार्य योजनाएं विकसित कर लेते हैं या इनके अंतर्गत ऐसे सामाजिक कर्म विकसित कर लेते हैं जो उन्हें अस्तित्व के लिए कमजोर और अक्षम बनाते हैं, आदतन स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि वे सामाजिक कर्म जो उन्हें मजबूत और विस्तार के लिए समर्थ बनाते हैं, आदतन तिरस्कार की भावना पैदा करते हैं और अंततः अस्तित्व के संघर्ष में मिट जाते हैं। इन आदतों की स्वीकृति या अस्वीकृति ही इन्हें उसी प्रकार पंख बना देती है जिस प्रकार मच्छिका के एक ओर 2 पंख हों तथा दूसरी ओर कोई पंख ना हो तो मच्छिका उड़ नहीं पाएगा। इस बात पर बहस बेकार है कि एक व्यवस्था अच्छी है तो दूसरी व्यवस्था भी अच्छी होगी। इसलिए नैतिकता और धर्म केवल पसंद और नापसंदगी के मुद्दे नहीं है। आप नैतिकता की व्यवस्था को अत्यधिक नापसंद कर सकते हैं, जिसे एक राष्ट्र में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए तो वह राष्ट्र पृथ्वी पर एक सबसे मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। यानी कि नैतिकता को लागू करने की बात बाबा साहब करते हैं। आपकी नापसंदगी के बाद भी ऐसा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। आप किसी एक नैतिकता की व्यवस्था और न्याय के आदर्श को अत्यधिक पसंद कर सकते हैं, जो यदि किसी राष्ट्र में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाए तो वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष में खड़ा नहीं रह पाएगा। आपकी इस प्रशंसा के बावजूद ऐसा राष्ट्र अंततः लुप्त हो जाएगा। हिंदुओं को अपने धर्म और नैतिकता को अस्तित्व के मूल्यों के संदर्भ में परखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि उन्हें अपनी संपूर्ण सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखना है या जो उपयोगी हो उसे चुनकर भावी पीढ़ियों को केवल उतना ही हस्तांतरित करना है और उससे अधिक बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर जॉन डेवी, जो मेरे शिक्षक रहे हैं तथा जिनका मैं ऋणी हूँ, ने कहा है। सम्मानित साथियों, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़े हैं, तो ऐसे में उन्होंने जरूर जॉन डेवी का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। और जॉन डेवी सर जो बाबा साहब के गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, ये बात बाबा साहब यहाँ स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज छोटी सी बातों से, अतीत की सूखी लकड़ियों से तथा निश्चित रूप से विकृत चीज़ों से भारग्रस्त हो जाता है। क्योंकि समाज अधिक प्रबुद्ध हो जाता है, इसलिए यह महसूस करता है कि वह संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है और अपनी वर्तमान समग्र उपलब्धियों के प्रेषण के लिए भी उत्तरदायी नहीं है, परंतु वह केवल इस बात का उत्तरदायी है कि अधिक श्रेष्ठ भावी समाज का निर्माण किया जाए। भावी समाज का निर्माण किया जाए मेरे साथियों, ये वर्तमान पीढ़ी को इंगित करते हुए जॉन डेवी सर कह रहे हैं। वर्तमान में जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जो नौकरी पेशा में हैं, हम उनको भी इस श्रेणी में ले सकते हैं। हालांकि बुद्धिजीवी की परिभाषा इसी में बाबा साहब ने कहा कि जो सलाह दे सकता है, जो दूरदर्शी होता है और जो नेतृत्व प्रदान कर सकता है समाज को, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। यानी कि दूरदर्शी व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होगा तो उस पर बाबा साहब कहते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं कि उसका जिम्मेदारी है कि वो आने वाले भविष्य में जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के लिए वो कार्य करें और उसको कैसे समृद्ध बनाया जाए, ये उत्तरदायित्व तो प्रबुद्ध लोगों का है। तब बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, भावी समाज का निर्माण करने का उत्तरदायित्व तो वर्तमान बुद्धिजीवी साथियों पर डाल दिया बाबा साहब ने। इस बात को हमें समझना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं, यहाँ तक कि वर्ग फ्रांस की क्रांति में निहित सिद्धांतों के बदलाव का तीव्र विरोध करने के बावजूद ये मानने को बाध्य हुआ कि ऐसा राज्य जो बदलाव के साधन से रहित है, वह राज्य के रक्षण के साधनों से भी रहित है। बदलाव के साधन के बिना ऐसे राज्य के संविधान के उस भाग का नुकसान होने का भी जोखिम उठाना पड़ेगा जिस भाग की यह धर्मनिष्ठा से रक्षा करना चाहता है। वर्क ने राज्य के बारे में जो कहा वही बात समाज के बारे में भी लागू होती है। बस तीसरी बात लिखते हैं,
तीसरी बात यह है कि हिंदुओं को अतीत की पूजा बंद करने पर विचार करना चाहिए। सामान्य साथियों, आपको बहुत ध्यान देना है। पहली बात बाबा साहब ने नैतिकता को लेकर कही थी। हिंदुओं को इंगित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू अगर 4 बातें मान लेंगे तो हमारा देश और भारत ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा, मजबूत राष्ट्र बन जाएगा, इस बात को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि उन्हें अपनी संपूर्ण सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखना है। जो उपयोगी हो उसे चुनकर भावी पीढ़ियों को केवल उतना ही हस्तांतरित करना है और उससे अधिक बिल्कुल नहीं। यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी को लेना होगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। तीसरी बात बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं हिंदुओं को अतीत की पूजा बंद कर देना चाहिए। क्या मतलब है इसका, समझना पड़ेगा हमें भी। इस पूजा के गलत परिणामों के बारे में प्रोफेसर डीवी ने कहा है। प्रोफेसर डीवी ने क्या कहा, आइए समझ लेते हैं। व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है। व्यक्ति केवल वर्तमान में जी सकता है। वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, ये या इसे भूतकाल का परिणाम ही नहीं मानेंगे। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए। अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए, जीवन इसी में है। बाबा साहब कहते हैं अतीत के परिणामों के अध्ययन से ही वर्तमान को समझने में मदद नहीं मिलेगी। अतीत का तथा अतीत की धरोहर का वर्तमान में प्रवेश करने को ही महत्वपूर्ण समझना, अन्यथा नहीं। अतीत के रिकॉर्ड तथा अवशेष को बनाने में हुई गलतियों को शिक्षा का प्रमुख साधन बना देने से अतीत को हम वर्तमान का विरोधी बना देते हैं तथा वर्तमान को हम बहुत कुछ अतीत की नकल बना देते हैं। ये बात प्रोफेसर जॉन डीवी ने कहा है। पास आगे लिखते हैं कि ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान के जीने एवं आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, वर्तमान के जीने एवं आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, ऐसा सिद्धांत वर्तमान को रिक्त समझता है तथा भविष्य को बहुत दूर समझता है। ऐसा सिद्धांत प्रगति का दुश्मन है। ऐसा सिद्धांत प्रगति का दुश्मन है। कौन सा सिद्धांत प्रगति का दुश्मन है? एक बार पुनः हम इस बात को रिपीट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान के जीने तथा आगे बढ़ने के कर्म को छोटा मानता है, वर्तमान को रिक्त समझता है, यानी कि वर्तमान कुछ भी नहीं है ये समझता है, तथा भविष्य को बहुत दूर समझता है। ऐसा सिद्धांत प्रगति के रास्ते का दुश्मन है और जीवन के तेज व अनवर्त प्रवाह में बाधा पैदा करता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि चौथी बात बाबा साहब स्पष्ट ढंग से कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करें। पहली बात नैतिकता की, दूसरी बात भावी पीढ़ी की सामाजिक जिम्मेदारी की, तीसरी बात बाबा साहब ने यहाँ पर कह दिया है अतीत की पूजा हिंदुओं को बंद कर देनी चाहिए। और उसके विस्तार से भी हमने आपको बताया कि अतीत का मतलब यहाँ पर क्या है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं हमको वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जीना है और वर्तमान को अच्छा बनाना है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। चौथा क्या होगा, अंदाजा लगाने की कोशिश आप कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। चौथा, क्या हिंदुओं को इस पर विचार कर मान नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है और ना ही कुछ सनातन है। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है। व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन जीवन का नियम है। व्यक्ति और समाज के लिए, ध्यान दीजिए, व्यक्ति और समाज के लिए परिवर्तन जीवन का नियम है। एक बदलते हुए समाज में पुराने मूल्यों में सतत क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए तथा हिंदुओं को यह महसूस करना चाहिए कि यदि कार्यों को मापने के कुछ मानक हैं तो उन मानकों को सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस आगे लिखते हैं अपना स्पीच समापन की ओर, बिल्कुल समापन की ओर ले जा रहे हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं आइए समझ लेते हैं। बस कहते हैं मुझे ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यह भाषण बहुत लंबा हो गया है। अब आपको निर्णय करना है कि अधिक सीमा तक इस गलती की क्षतिपूर्ति हुई है या नहीं। मैं यही दावा करता हूं कि मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। मेरे पास इन विचारों की अनुशंसा के लिए कुछ अध्ययन और आपकी नियत के लिए गहन चिंता के सिवाय बहुत थोड़ा है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि ये विचार उस व्यक्ति के हैं जो व्यक्ति न तो सत्ता का औजार है और न ही बड़ों का चाटुकार। ये विचार ऐसे व्यक्ति के हैं जिसका सार्वजनिक जीवन गरीब और दबे कुचले लोगों की आज़ादी के लिए समर्पित है, स्वतंत्रता के लिए समर्पित है, लेकिन जिसकी राष्ट्रीय नेताओं और समाचार पत्रों ने निंदा की है।
भाषा आगे कहते हैं, मैं बिना दांव पेच खेले ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं का साथ देने से मैं इनकार करता हूँ जो निरंकुश के स्वर्ण से तथा रईस के धन से दबे कुचले लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का चमत्कार दिखाना चाहते हैं। मेरे विचारों की सिफारिश के लिए इतना सब काफ़ी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये विचार आपके विचारों को बदल नहीं पाएंगे। ये विचार ऐसा कर पाते हैं या नहीं, ये बात आप पर निर्भर है। आपको जात पात को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम अगर मेरे मार्गदर्शन से नहीं हुआ तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया है। और कौन सा बदलने का फैसला मेरे साथियों? याद कीजिए 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने एवला के मैदान पर क्या कहा था। उसी बात को इंगित करते हुए बाबा साहब स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इंगित कर दे रहे हैं कि मैंने भी बदलने का फैसला कर लिया है। यह उपयुक्त स्थान नहीं है जहां इसके लिए मैं कारण बताऊं, लेकिन आपके दायरे से बाहर जाने के बाद भी मैं आपके आंदोलन को सक्रिय सहानुभूति से परखता रहूंगा। यानी कि इस दायरे, हिंदू धर्म के दायरे से बाहर निकल कर भी बाबा साहब कहते हैं, जात पात तोड़क मंडल को इंगित करते हुए, जात पात तोड़क मंडल से कहते हैं कि मैं आपके आंदोलन को सक्रिय सहानुभूति से परखता रहूंगा तथा मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करता रहूंगा। आपका यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, इसमें संदेह नहीं है कि जात पात हिंदुओं की धड़कन है। हिंदुओं की धड़कन क्या है? जात पात, बाबा साहब कहते हैं। पर हिंदुओं ने वातावरण को प्रदूषित किया है जिससे प्रत्येक संक्रमित है। कौन कौन संक्रमित है ये जानकर हैरानी होगी आपको। बाबा साहब कहते हैं जिसमें सिख, मुस्लिम और ईसाई भी शामिल है। सिख, ईसाई, मुस्लिम भी शामिल हैं, यानी कि जातिवाद का असर उन पर भी पड़ा है। आप सिख, मुस्लिम और ईसाई सहित उन सब के समर्थन के पात्र हैं जो इस संक्रमण से ग्रसित हैं। आपका राष्ट्रीय आंदोलन अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों से कठिन है। क्यों कठिन है? बाबा साहब स्पष्ट करते हैं, कहते जैसे कि स्वराज, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन है, उनसे ये डिफरेंट है आपका आंदोलन जाति प्रथा उन्मूलन का। तब बाबा साहब कहते हैं लेकिन आपके आंदोलन में आपको अपने ही राष्ट्र के साथ लड़ना पड़ता है। स्वराज के लिए संघर्ष में सारा राष्ट्र आपके साथ संघर्ष करता है, जबकि आपके आंदोलन में, यानी कि जाति प्रथा उन्मूलन के आंदोलन जब आप चलाएंगे तो आपको अपने ही राष्ट्र के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन यह आंदोलन स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज का कोई मतलब नहीं, स्वराज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इसकी रक्षा न कर पाए। स्वराज से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्वराज के अंतर्गत हिंदुओं को बचाना है। मेरे विचार से हिंदू समाज जब एक जाति विहीन समाज बन जाएगा तभी इसके पास स्वयं को बचाने के लिए काफी शक्ति होगी। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदू जब समाज को जाति विहीन बना देंगे तो ये अपने आप को बचा पाएंगे, अदरवाइज नहीं बचा पाएंगे। इसके बाबा साहब कहते हैं स्वयं को बचाने के लिए काफ़ी शक्ति होगी। इस आंतरिक ताकत के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज गुलामी की ओर केवल एक कदम होगा। अलविदा तथा आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ बाबा साहब ने ये भाषण, लंबा सा भाषण समाप्त किया। मेरे साथियों, जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर ये क्रांतिकारी भाषण था, अंतिम भाषण था इस विषय को लेकर। आज अंतिम भाषण आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप जान लीजिए, हिंदुओं की धड़कन क्या है। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा है कि हिंदुओं की धड़कन क्या है, आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बेसब्री से इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ ये निवेदन हमेशा की भांति एक बार पुनः आपसे जरूर शेयर कीजिएगा इस अम्बेडकर संदेश को। सभी सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अम्बेडकर अनुयायियों को, बुद्धवादियों को, सभी तक ये अम्बेडकर संदेश जाना चाहिए। ये हमारा आप पर भरोसा भी है और निवेदन भी है। इसी के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को स्थगित करने की दीजिए इजाज़त। कल पुनः मिलते हैं सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के साथ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता हूं मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।